नमस्कार। आज बात कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। हम जानते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो है सेल्स एंड मार्केटिंग का एक पावरफुल टूल होता है। कम्युनिकेशन एक आर्ट है। जितना इफेक्टिव आपका कम्युनिकेशन होगा उतना ही बड़ा आपका बिजनेस एम्पायर होगा। अब हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट है आपका कॉन्फिडेंस और दूसरा एलिमेंट है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप में कॉन्फिडेंस कितना है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है, आपके पास सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन कितनी है, आपके पास बोलने के लिए नया क्या है। और कॉन्फिडेंस आता है जानकारी से, इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से। नॉलेज इज इक्वल टू पावर, नॉलेज इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। आपकी ऑडियंस का रेस्पॉन्स आता है इस बात पर कि आप क्या बोलते हैं। आपकी ऑडियंस का रेस्पॉन्स आता है इस बात पर कि आप कैसे बोलते हैं। आप बोलते हैं जस्ट बिकॉज आपके हाथ में माइक है, या आप वही बात रिपीट कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस स्पीकर्स बोल के चले गए हैं, या कुछ सीख कर आए हैं और आप अपनी ऑडियंस की वैल्यू में कुछ एड ऑन करने के लिए आए हैं। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बोलते हैं तो समझ लीजिए ये सबसे बड़ी आर्ट है। लोगों को हंसाना, लोगों का मनोरंजन करना, ये सबसे बड़ी आर्ट है। ये सेमिनार्स में, सेलिब्रेशंस में और पार्टीज में दिखाई जाने वाली कला है। अच्छा, पार्टीज में, सेलिब्रेशंस में एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ हल्के व्यंग कर सकते हैं, शेरो शायरी सुना सकते हैं, एक आधा चुटकुला आप सुना सकते हैं। अपनी ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए कोई जोशीली कोई कविता सुना सकते हैं, किसी लेखक का कोई डायलॉग सुना सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग या वर्कशॉप में बोल रहे हैं तो फिर आपको वेल इन्फॉर्म्ड होना बेहद जरूरी है। जैसे बिजनेस का विजन और मिशन बताना है, प्लान बताना है, या किसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कराना है, प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देनी है, उसके डोजेस बताने हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स बताने हैं, उसको इस्तेमाल करने का तरीका बताना है, तो यहां सिर्फ डायलॉग बाजी से या शेरो शायरी से या सिर्फ चुटकुले सुनाने से बात नहीं बनेगी। जिस टॉपिक पे आपको लेक्चर डिलीवर करना है उसका स्ट्रांग नॉलेज आपके पास में होना बेहद जरूरी है। इसलिए अपने प्रेजेंटेशन से पहले जरूरी पॉइंट्स के कुछ नोट्स बना लें। स्टेज पर फंबल मारने से अच्छा है, बगले झांकने से अच्छा है कि आप अपने नोट्स का रेफरेंस लेके बात करें। अच्छा, ऐसा करने से आप एक तो विषय से भटकेंगे नहीं, दूसरा आप नर्वस भी नहीं होंगे। आप कुछ आंकड़े या कुछ तथ्य या तो स्लाइड में बना के प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर उन्हें आप कागज पे लिख के अपने हाथ में रख सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स, उसके इस्तेमाल करने का तरीका, ईयर्स, टाइम, रिकॉर्ड, ये सारी चीजों को लिख करके रखने से। अच्छा, एक और चीज है, याद रखें कि आप कोई भी आंकड़े या कोई भी जानकारी फॉल्स स्टेट ना करें, झूठी जानकारी नहीं दें। आपकी जानकारी पूरी तरह से सत्यापित हो और भरोसा करने लायक हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कम समय में सही और जरूरी जानकारी अपने ऑडियंस को डिलीवर करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपका सेशन बहुत लंबा और बोरिंग नहीं होना चाहिए। आजकल इंस्टाग्राम का और रील का जमाना है। आजकल लोग लंबे सेशंस में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। बहुत लंबा भाषण ऑडियंस को आजकल पसंद नहीं आता है। स्टेज पे जब माइक पकड़ के आप बात कर रहे हो तो इस बात का ख्याल रखें कि आपकी आवाज पीछे बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, नंबर 1। नंबर 2, आप जोर जोर से चिल्लाएं नहीं, आप शालीन रहें और आपकी बात तर्क संगत हो और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हो। एक खास बात आपको और बता देता हूं, बार बार तालियां बजाने का आग्रह करना और ऑडियंस से अतरंगी सवाल पूछना आजकल ऑडियंस को पसंद नहीं आता है। आपका लेक्चर अगर छोटे छोटे टॉपिक्स में बटा हुआ होगा तो उसका इंपैक्ट हमेशा ज्यादा आएगा। आपका कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग बना रहेगा और लोग बोर भी नहीं होंगे।
एक और चीज, बहुत भारी भरकम वोकैबुलरी का इस्तेमाल करने से बचें, बहुत क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो लोगों को आराम से समझ में आ सकते हो और एक आम व्यक्ति के समझने के लायक हो। मैं पहले ही बता चुका हूं, आपका लहजा शालीन होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। जब आप बात करते हैं ऑडियंस से तो ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे आप कहीं युद्ध के मैदान में उतर गए हो, आप किसी से लड़ने उतरे हो। विनम्र रहें। मैंने आपको एक और बात बताई थी, सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और बोरियत से बचाने के लिए आप बीच में हल्का सा व्यंग, थोड़ा सा एक दो चुटकुला या कुछ ह्यूमर आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है कि आप तुरंत वापस विषय पे लौट आए, आप अटक के सिर्फ ह्यूमर क्रिएशन में ही उसका शिकार होकर नहीं रह जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज कि आपकी बात अधूरी नहीं हो, आपकी भाषा अभद्र नहीं हो, इनसेंसिबल और ऑब्जेक्शनेबल कोई भी बात कहने से आपको बचना चाहिए। स्टार ऑफ द शो बनने के लिए आपको यह इंश्योर करना होगा कि आप पिन पॉइंटेडली बात करें, आप वही बात करें जिसे सुनने के लिए आपकी ऑडियंस आई हुई है, वरना आपके दर्शक मीटिंग हॉल छोड़ के जाना शुरू कर देंगे और उनको मैनेज करने में आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। फोकस इस बात पे रहे कि आपका लेक्चर सुन के ऑडियंस कुछ सीखे, कुछ नया लेके जाए। जिस बिजनेस या प्रोडक्ट की आप इंफॉर्मेशन इंपार्ट कर रहे हैं, एजुकेशन इंपार्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस पे या उस प्रोडक्ट पे आपकी ऑडियंस का भरोसा आपको सुनने के बाद और मजबूत हो जाए। ऑडियंस को जाते जाते ये लगना चाहिए कि आपने उनका मूड खराब नहीं किया है, आपने उनका टाइम खराब नहीं किया है, बल्कि आपने उनके नॉलेज में इजाफा किया है, उनके नॉलेज को आपने एनहेंस किया है। लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके दिमाग में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि आप लेक्चर इसलिए डिलीवर कर रहे हैं ताकि आपका बिजनेस टर्नओवर बढ़ सके। आप लेक्चर इसलिए डिलीवर कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग इसलिए करवा रहे हैं ताकि बिजनेस बढ़े, बिजनेस पे लोगों का भरोसा कायम हो और ज्यादा से ज्यादा लोग आपको सुनने के बाद उस बिजनेस पे अपना भरोसा कायम कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बिजनेस के साथ जुड़ सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।